नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। बीआरए-बीयू मुजफ्फरपुर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से सेशन 25 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया है, शेड्यूल जारी हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे और आपको किसी ग्रुप में भी जो है वो ये नोटिस देखने को मिल गया होगा। इसके साथ-साथ ये नोटिस भी जारी किया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। अगर आप ये स बातें जो है वो ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं क्लियर हो सकता है या फिर रिज़ल्ट पेंडिंग में जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग रूटीन समझेंगे कैसे आपको देखना है 1-2 एग्ज़ाम्पल लेकर के, और ये जो रूटीन है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एमजेसी का आता है एग्ज़ाम का डेट और यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 4 ग्रुप देखने को मिलेगा, ए, बी, सी और डी। और सबसे पहले जो ग्रुप है उसमें ग्रुप ए में जो एमजेसी का ग्रुप बना हुआ है उसमें है हिस्ट्री, पर्शियन, मैथिली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांग्ला, भोजपुरी और एलएसडब्ल्यू। अब ये जो रूटीन दिया हुआ है फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का डेट और टाइमिंग जो दिया हुआ है वो कैसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रुप देखना है। ये है एमजेसी का जितना भी सब्जेक्ट होता है ये सब कुछ लिखा हुआ है। एमजेसी में जितना भी सब्जेक्ट ग्रुप ए में लिखा हुआ है तो आपको आ जाना है यहाँ पे ग्रुप ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप ए में जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट सीटिंग में होगा 9 बजे से लेके 12 बजे तक 15/1/2026 यानी 15 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ये टाइमिंग देखना है और डेट देखना है। ग्रुप ए लिखा हुआ है और ग्रुप ए में यहाँ पे ऊपर चले जाना है क्या क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर ये इसमें जितना भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है सबका एग्ज़ाम कितने तारीख को हो जाएगा 15/1/2026 से, और ये 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट सीटिंग में होगा। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी एमजेसी हो गया, इकोनॉमिक्स एमजेसी हो गया, फिजिक्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, संस्कृत है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है, ठीक है। तो ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम यहाँ है सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। 15 तारीख को ही 15 तारीख को ही फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए वाले का एग्ज़ाम है, सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले का एग्ज़ाम है, फिर ग्रुप सी वाले का एग्ज़ाम होगा। ये एमजेसी सब्जेक्ट यानी ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट जो आपका है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप सी है 16/1/2026 को। ग्रुप सी में जितना भी है पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, होम साइंस, बॉटनी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट है ये आपको ग्रुप सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ग्रुप सी में जो जो जितना भी सब्जेक्ट है सब 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा 9 बजे से 12 बजे तक। फिर ग्रुप डी में आपका जो है वो जितना भी सब्जेक्ट है जियोग्राफी, साइकोलॉजी, अकाउंट एंड फाइनेंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग, ये ग्रुप डी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो 16 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में होगा, लेकिन 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। अब ये एमजेसी का सब्जेक्ट है। फिर ये एमआईसी है, तो एमआईसी में भी यहाँ पे आपको इसी तरह से देखना है। एमआईसी में जितना भी सब्जेक्ट, जैसे ग्रुप ए में इतना सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो एमआईसी जिसका जिसका होगा, मान लीजिए किसी का एमआईसी या फिर माइनर हिस्ट्री है, ठीक है। तो माइनर हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो हो जाएगा 17 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस एमआईसी है, पॉलिटिकल साइंस किसी का माइनर है तो ये हो जाएगा ग्रुप बी में लिखा हुआ है। तो ग्रुप बी का एग्ज़ाम यहाँ पे 17/1/2026 सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप ए का एग्ज़ाम है यहाँ पे है, ग्रुप बी का एग्ज़ाम यहाँ पर है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम यहाँ पर है, और ये माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये ग्रुप डी का हो गया आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सब्जेक्ट के लिए। फिर एमडीसी सब्जेक्ट में भी सेम उसी तरह से लिखा हुआ है। एमडीसी सब्जेक्ट में भी जितना सब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस एमडीसी सब्जेक्ट देखना है और आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ से ढूंढ लेना है कि एमडीसी में आपने क्या रखा हुआ है, ठीक है। फिर वो कौन से ग्रुप में है और वो ग्रुप कहाँ पे लिखा हुआ है ये देख लेना है। तो ग्रुप ए का यहाँ पे है, सी का यहाँ पे है, बी का और डी का यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको रूटीन देखना है। और ये है उसके बाद है यहाँ एमआईएल हिंदी के लिए यानी एईसी के लिए, ठीक है। एईसी जिसका जिसका हिंदी होगा, और ये जो ऑनर्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है यानी कि एमजेसी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एमजेसी फिजिक्स है और एईसी में हिंदी लिया हुआ है, ठीक है। तो उसका ग्रुप ए में आ जाएगा, ग्रुप ए में आ जाएगा 21 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो जैसे कि किसी का जो है वो ग्रुप बी वाला सब्जेक्ट है यानी कि आपका मेजर मान लीजिए हिस्ट्री है, एमजेसी आपका हिस्ट्री है, लेकिन एईसी आपका जो है वो क्या है, हिंदी है। तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ग्रुप बी में सेकेंड सीटिंग में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 बजे से 4 बजे तक 21/1/2026 को, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रूटीन देखना है। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप सी में ले लेते हैं। ग्रुप सी में जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन आपका जो मेजर है वो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन एईसी जो है या फिर एमआईएल जो है वो हिंदी है, ठीक है।
तो आपको देखना है कि ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम कब है। तो ग्रुप सी का एग्ज़ाम यहाँ पे 22/1/2026 को है, ठीक है। लेकिन एईसी जिसका इंग्लिश है, भोजपुरी है या मैथिली है, उर्दू है, संस्कृत है, बांग्ला है, तो ये सब का जो एग्ज़ाम होगा, जिसका भी एईसी में ये सब सब्जेक्ट है, उसका 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है वो आगे देखने को मिलेगा। ये है बाकी जो सब्जेक्ट का है, जैसे एसईसी का सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे आपको जो है वो एसईसी क्रिएटिव राइटिंग है, ये एसईसी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो रखे होंगे उसके लिए है, फिर स्वच्छ भारत जो बीएससी में रखे हुए हैं उसके लिए है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो रूटीन कैसे देखना है, जो आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है। फिर यहाँ पे एक चीज़ जारी किया गया है, परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। क्या क्या यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। सबसे पहले इस परीक्षा का कार्यक्रम अच्छी तरह समझ लें। दूसरा है यहाँ पे जो भी सीटिंग वाइज आपको डेट दिया गया है या फिर आपके एग्ज़ाम जिस जिस दिन है उसको क्या करना है, कागज़ पर लिख कर रख लें, कहीं पे नोट करके आपको जो है वो रख लेना है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, रूटीन समझ में नहीं आता है या फिर रूटीन में कोई डाउट होता है, तो अपने कॉलेज में जाके क्लियर कर ले कि आपका एग्ज़ाम कब है। जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे ओएमआर शीट दिया जाता है। ओएमआर शीट में आपको जो है वो क्या-क्या भरना है, रोल नंबर ठीक से भरना है और पेपर का आईडी ठीक से भरना है, और जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसका भी जो आईडी होता है वो भी आपको ठीक से भरना होगा, ठीक है। जितना भी ओएमआर शीट में गोला करना होता है, यानी कि जो आपको डार्क करना होता है, भरना होता है, उसको ठीक से करना होगा। अगर ठीक से नहीं किया है तो वो रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। ओएमआर में रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर आईडी, रोल नंबर आपका और जो पेपर आईडी होगा वो ठीक से भरा होना चाहिए। नहीं, अगर ठीक से भरा होगा तो आपको जो है वो रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अपने प्रवेश पत्र पर जो भी निर्देश दिया गया है, जो भी पेपर आईडी दिया गया है आपके प्रवेश पत्र पर, वहाँ पे जो भी जगह दिया हुआ है, एडमिट कार्ड पे भी आपको जो है वो स्पेस दिया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे भी आपको सारा कुछ पेपर कोड, आंसर शीट का नंबर जो होता है वो सारा कुछ आपको नोट करके रखना है। एडमिट कार्ड पे भी जो भी स्पेस दिया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो बाद में डेट जो है वो दिया जाएगा। आपको इसके लिए अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में रहना है या फिर कॉलेज के नोटिस पे नज़र रखना है। तो एडमिट कार्ड जो भी आपको दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, या फिर एडमिट कार्ड आपको जैसे भी दिया जाता है, आप कॉलेज से जाके जानकारी ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल रहता है और जो कॉपी आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है उसका डिटेल अपने एडमिट कार्ड में जहाँ पे भी जगह दिया होता है उसमें लिख लेना है। और जब आप कॉपी भरते हैं, ओएमआर शीट भरते हैं, तो उसमें रोल नंबर और जो पेपर आईडी होता है वो ठीक से भरना है, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है वो जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में जा सकता है, ठीक है। तो ये रूटीन आपको इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके। जैसे कि ये एसईसी का हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का हो गया। उसके बाद ये स्वच्छ भारत का हो गया। और यहाँ पे जो एमजेसी का है, एमजेसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। उसके बाद एमआईसी का हो गया, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी यानी एमडीसी का हो गया। उसके बाद ये एईसी एमआईएल हिंदी का हो गया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।